जय सिया राम। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मन हुआ कि आप सबसे अपने मन की बात कहें, अपने मन का भाव आप सब लोगों के समक्ष रखें, आप सबको जानकारी दे दें कि श्री हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी का ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को एक दूसरे का मिलन हुआ था और श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी से मिले थे, यानी कि ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को। तो आप सब परिवार बाबा के दर्शन करें। मन में ये भाव नहीं लाया करें कि गुरु जी से हमारी बात हो रही है या नहीं हो पा रही है। देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि गुरु जी भीड़ अधिक होने के कारण बातें नहीं हो पाती, तो हम अलग से आ जाएंगे। सबको अलग से समय चाहिए। भगवान की सेवा है, आप लोगों की सेवा में पूरा दिन निकल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज की भी यहाँ व्यवस्थाएं हमको देखनी पड़ती हैं, धाम की भी व्यवस्थाएं हमको देखनी पड़ती हैं, पर बाबा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से कभी हिम्मत नहीं हारते। रात में, दिन में, जहां भी जिसको दिक्कत है, परेशानी है, हम चले जाते हैं निसंकोच, कोई स्वार्थ नहीं। आज मन हुआ कि आप सबसे अपने मन की बात कहें, आप सबको जानकारी दे दें कि जो कन्या का विवाह जो धाम के द्वारा किया जा रहा था, वह अब 9 जून हो चुका है। 9 जून उस विवाह की, उस आयोजन की तारीख तय की गई है। आप सभी से अनुरोध है, उस बिटिया के विवाह में आप सब लोग, सब परिवार आए और उसको किसी भी बात की कोई कमी महसूस ना हो। एक करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे परिवार में भेजेंगे, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम व्यस्तता के कारण आप सब लोगों से अपने मन की बात नहीं कह पाते और धीरे धीरे करके आप लोगों के मन में ये भाव आने लगता है, अरे गुरु जी इनको ज्यादा प्रेम करते, उनको ज्यादा प्रेम। हमारे लिए सब प्रिय है, सब हमारे अपने हो, सब हमारे बाबा के परिवार के आप सब सदस्य हो। आप सबसे यही हम कहना चाहेंगे, एक होके रहो, आपस में प्रेम बांटते चलो। और प्रेम से बड़ी इस दुनिया में, संसार में कोई वस्तु नहीं, कोई चीज नहीं। जहां प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं और श्री हनुमान जी महाराज प्रेम के प्रतीक है। जहां प्रेम होगा वहां श्री रामचंद्र जी होंगे, हनुमान जी महाराज होंगे। आप सब कभी ये मत सोचा करो कि गुरुजी हमको समय नहीं दे रहे, भेदभाव या ऐसा कोई मन में भाव लाया करो। जितना श्री हनुमान जी महाराज के प्रति हमारा भाव है, उतना ही आप लोगों के प्रति भी है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने समय के अनुसार चलते हैं। गुरुजी शाम को खाली हो जाएंगे, गुरुजी शाम को फ्री हो जाएंगे तो हम शाम को चलेंगे, पर गुरुजी सुबह 4 बजे से जो है बैठे बैठे और रात्रि के 9 बज जाते हैं। शरीर ही तो है भैया, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं। पर अब व्यवस्था आने वाले समय में करेंगे कुछ ना कुछ। बाबा का परिवार बढ़ रहा है, आपका परिवार बढ़ रहा है, इसीलिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि आप लोगों को बात करने में, मिलने जुलने में कोई परेशानी ना हो और आपसी भेदभाव को छोड़ के हम एक होने का परिचय जरूर देंगे।
देखिए, धाम के परिवार का अगर कोई भी सदस्य है और वो आपको कहीं मिल जाता है तो उसकी हर संभव मदद कीजिए, अगर वो सही है अपनी जगह तब। हम या धाम का कोई सेवादार इस विवाह में किसी भी प्रकार का कोई भी किसी से धन के लिए नहीं कहेंगे। आप सब व्यवस्था स्वयं देखेंगे। देखिए, आप सब जानते ही हैं आयोजन हो रहा है, तो आप सब जानते ही हैं कि बड़ी व्यवस्था है, आयोजन हो रहा है। बिटिया को लाखों लोगों में बाबा ने चुना है, तो हमारा आपका फर्ज है कि इसको अच्छे घर में भेजें। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वह अच्छे घर में जा रही है, उसको वो घर मिल गया है, तो हम अपनी तरफ से उनके आदर सत्कार में, उसके दान दहेज में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किसी निर्धन के कन्या के चेहरे पे अगर हम एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं तो ये बहुत बड़ा फल है जो हमें और आप सबको मिलने वाला है। तो किसी निर्धन कन्या के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान अगर हम ला सकते हैं, इससे बड़ा दुनिया में, संसार में कोई पुण्य नहीं है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो आइए हम सब मिलकर के इस 9 जून को इस कन्या को अपना अपना आशीर्वाद दें। और ठीक है, मिलते हैं कल। आपकी सुनेंगे, अपनी कहेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे सब लोग मिलकर के। जय सिया राम, जय बलदेव धाम।